लड़की ने बस खुदकुशी पर जोर दिया और उसके दोस्त ने वाकई उसका गुस्सा ध्यान खींचने के लिए वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने जादू के शब्द पढ़े, लड़की ने स्टूल खींचा और उनके पास आ गई और कई लोग घबरा गए। गर्लफ्रेंड लड़की से सवाल पूछने ही वाली थी कि अचानक लड़की ने जल्दी से सीधा वीजा बोर्ड उठाकर लिख दिया कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है और फिर उसे देखने को कहा। गर्लफ्रेंड समझ नहीं पा रही थी और ये देखने के लिए वीजा बोर्ड उठाया कि क्या चल रहा है। वीजा बोर्ड के जरिए उसने एक घबराई हुई छोटी लड़की को अपना मुंह बंद किए देखा। अपनी उंगली का पीछा करते हुए उसने एक डरावना साया देखा। बहुत लोग डर के मारे घर से भाग गए। तब पता चला कि उन्होंने जो बुलाया था वो गर्लफ्रेंड की रूह नहीं थी, बल्कि एक अजीब चुड़ैल थी। लेकिन उस रात एक लड़की घर आई और जब वो अपने दांत साफ कर रही थी तो अचानक उसके मुंह से डेंटल फ्लॉस गुजर गया, जिससे उसके चेहरे पर लकीरें पड़ गईं और फिर उसकी आंखें सफेद होकर हवा में तैरने लगी और वो जमीन पर गिर गई और मर गई। ज़ियाओमी जानती थी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आत्माओं को बुलाने की मनाही को तोड़ा था। रिवाज के मुताबिक उन्होंने बुरी रूह को विदा नहीं किया था। अब अगर वो इसे खत्म करना चाहते थे तो उसे नष्ट करना ही होगा। वो प्रेत वाले घर में गए और छानबीन के बाद ऊपर एक गुप्त कमरा मिला। कमरे में उन्हें एक तस्वीर मिली। तस्वीर में दिख रही दो औरतें वही थी जिन्हें उन्होंने उस दिन मानसिक माध्यम के जरिए देखा था। खोजबीन से उन्होंने जाना कि वो तीनों लोग असली मालिक थे, लेकिन 50 साल पहले माँ और सबसे छोटी बेटी रहस्यमय हालत में गायब हो गई थी और बड़ी बेटी को पागल खाने भेज दिया गया था। तथ्यों की जांच के लिए वो मानसिक अस्पताल गए और बड़ी बेटी को ढूंढ निकाला। बड़ी बेटी शुरुआत में कुछ बोलने से कतरा रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी माँ को रिहा कर दिया गया है तो वो घबरा गई। पता चला कि उसकी माँ मिंग लिंग मई थी, जिसे हफ्तों में आत्माओं को बुलाना बहुत पसंद था। दुष्ट आत्माओं को बुलाने के लिए वो अपनी बेटी के शरीर को इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटती थी। लेकिन जब ज्यादा रूहें बुला ली गईं तो माँ को लगा कि अब वो काबू में नहीं है। उसने अपनी छोटी बेटी का मुंह बंद कर दिया ताकि रूह अंदर न जा सके। बाद में उसने खुद अपनी माँ को चाकू मार दिया और उसे पागल खाने भेज दिया। बुरी आत्मा भी सो रही थी, लेकिन ज़ियाओमी और बाकी लोगों ने गलती से उसे जगा दिया। अब सिर्फ एक तरीका बचा था, छोटी लड़की के मुंह की सील काटी जाए, रूह को आजाद किया जाए ताकि वो खुद अपनी माँ से बदला ले सके। प्लान के मुताबिक वो लोग देर रात उस घर में पहुंचे, लेकिन अचानक एक भूत दीवार से निकला और ज़ियाओशुआई को उठाकर गुप्त कमरे में ले गया। करली ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बंद हो गया। ज़ियाओमी वेंटिलेशन पाइप से नीचे तहखाने में पहुंची, लेकिन जैसे ही वो लाइन काटने वाली थी, बुरी आत्मा की माँ वहां आ गई। डर के मारे ज़ियाओमी ने जल्दी से तार काट दिया, जिससे रूह बाहर निकल गई और माँ पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जब करली वापस लौटा तो उसे अपनी मरी हुई प्रेमिका दिखी और चीखें सुनाई थी। उसके बाद उसकी आंखें सफेद हो गई और मुंह बंद हो गया। ज़ियाओमी हैरान रह गई। उसे समझा कि उसने छोटी रूह से छुटकारा पाया, लेकिन बड़ी बुरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब सिर्फ एक ही चारा था, उसकी बहन का शरीर जला दिया जाए और वीजा बोर्ड को तबाह कर दिया जाए। आधी रात को फिर मिलने का वादा हुआ, लेकिन ज़ियाओशुआई पहले पहुंच गया और बुरी आत्मा ने उसे स्विमिंग पूल में डुबो दिया। ज़ियाओमी और उसकी बहन पहुंची, लेकिन उसे गायब पाया। वो चुपचाप तहखाने पहुंची, चूल्हा जलाया और सबसे पहले वीजा बोर्ड जलाया, लेकिन बुरी आत्मा ने उसकी बहन को पकड़ लिया और दीवार से टकरा दिया। बड़ी बहन को बचाने के लिए ज़ियाओमी ने फिर वीजा बोर्ड से बुरी आत्मा से बातचीत की, लेकिन रूह ने ज़ियाओमी की कलाई पकड़ ली और उस पर हमला कर दिया। तभी ज़ियाओमी की सबसे अच्छी दोस्त आई और दोनों आत्माएं आपस में लड़ने लगी। छोटी बहन ने मौका पाकर शरीर उठाया और उसे चूल्हे में डाल दिया और आखिरकार बुरी आत्मा से छुटकारा मिल गया। लेकिन जब ज़ियाओमी घर लौटी तो फिर वही मानसिक रूह उसके पीछे लौट आई।